दोस्तों आज हम आपको बहुत कम टाइम में बनने वाला आलू गोश्त आपको सिखाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है। आप अगर इस तरह का आलू गोश्त एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला आलू गोश्त है। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जिस तरह का आलू गोश्त मैं खुद बना रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनने वाला है दोस्तों, तो हमारे साथ रहे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो, हमारे साथ रहें। अच्छा तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। दोस्तों मैंने लिया है तकरीबन 1 kg गोश्त मटन का, और उसके लिए मैंने 1 पाव प्याज लिए, 1 पाव टमाटर और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक बर्तन ले लेना है, उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे और उसी ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें आपने प्याज डाल देने हैं। तो दोस्तों अगर आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो दोस्तों प्याज जैसे ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने तकरीबन 40 सेकेंड्स के लिए भून देना है, और उसी प्याज में आपने गोश्त डाल देना है। तो प्यारे दोस्तों मैंने गोश्त डाल दिया है, और गोश्त को हम इसी प्याज वाले ऑयल में फ्राई करेंगे। ये मैंने लिए मसाले, 1 चम्मच बड़े वाला मैंने लाल मिर्च के लिया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और 1 चम्मच साबित ज़ीरा है, अगर पाउडर हो तो फिर भी सही है, और आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का। तो फिर दोस्तों मैंने शामिल कर दी है गोश्त में। तो दोस्तों आपने टमाटर शुरू में नहीं डालने, अगर सालन का मज़ा लेना चाहते हैं। तो मैंने मसाले डाल दिए हैं, और मसालों में मैंने गोश्त को फ्राई कर दिया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर दोस्तों गोश्त फ्राई हो गया, और उसी में आपने तकरीबन मेरा 1 किलो गोश्त है, और मैंने उसमें जो है ना 1 किलो पानी ऐड कर दिया। तो फिर दोस्तों हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब इसकी सीटी शुरू हो जाएगी तो हम 15 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे। अच्छा तो प्यारे दोस्तों 15 मिनट गुजर गए हैं, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कलर बना हुआ है गोश्त सालन शोरमे का। टमाटर बग़ैर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कलर में आ चुका है गोश्त। तो अब आप इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, मैंने भी टमाटर शामिल कर दिए तकरीबन। दोस्तों ये मैंने 2 आलू लिए हैं, ये मैं आखिर में डालूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त का क्या पोजीशन है, तो उसी हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह गोश्त तो दोस्तों बिल्कुल तकरीबन 70% गल चुका है, 70% हमारा गोश्त गल चुका है, और मैंने टमाटर उसी में शामिल कर दिए, और जो 30% रहता है वो टमाटरों में और इसी पानी में गल जाएगा तकरीबन। तो खैर दोस्तों आपने आलू टमाटरों के साथ नहीं डालने, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है।
इसीलिए मैंने आलू भी नहीं डाले। दोस्तों आप देख सकते हैं आलू मैंने रखे हैं। अब मैं आलू डालने वाला हूँ। टमाटर तकरीबन हमारे घरे भी बन चुके हैं। जब टमाटर आपके घरे भी बन जाए तो आपने आलू बाद में डालने हैं, और पानी थोड़ा रह जाए तो, अगर पानी ज़्यादा हो तो इसमें जो है ना आलू आपके थोड़े ख़राब हो जाएंगे, कलर इसका सही नहीं आएगा, ज़्यादा गल जाएंगे ना। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर बन चुका है सालन का, और गोश्त ही बहुत ही मज़ेदार कलर में आ चुका है दोस्तों माशाल्लाह। देखिए दोस्तों अल्लाह की शान, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके ज़ायक़ों में, आपके खानों में। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह। दोस्तों आपको जो है ना सालन के कलर से आपको पता चलेगा कि बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनने वाला है। यार दोस्तों अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसी तरह का एक बार आप ट्राई कर लें। तो दोस्तों हमारे गोश्त में जो है ना पानी खुश्क हो गया है, ग्रेवी खुश्क हो गई है, तकरीबन आलू 70% गल चुके हैं। अभी ये 30% जो है इसे पानी में आप उसी अंदाज़े से पानी डालें जिस अंदाज़े से आपका गोश्त और आलू हो। अगर आलू ज़्यादा गल जाएं तो पानी आपने कम लगाना है, और गोश्त अगर ज़्यादा गला हो तो आपने पानी कम डालना है। तो मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें हैं, मैंने डाल दिए हैं। और दोस्तों गोश्त हमारा गला हुआ था इसलिए मैंने जो है ना पानी कम डाल दिया। तो आखिर में आपने गरम मसाला पाउडर भी डाल देना है अगर आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो गरम मसाले के साथ टेस्ट में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बने। प्यारे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं सालन उबल रहा है, तो इसे थोड़ा जो है ना दम पर रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और सालन अपने कलर में आ जाए। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है हमारा। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों पानी खुश्क हो गया, जितना हमें शोरबा चाहिए था वही शोरबा हमने छोड़ दिया है माशाल्लाह। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं हरी मिर्च अगर आप आखिर में डालेंगे तो उसका कलर भी खूबसूरत आएगा और सालन में जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा दोस्तों। तो माशाल्लाह आप दोस्तों चेक कर सकते हैं आलू गोश्त तैयार हो गया हमारा माशाल्लाह। प्यारे दोस्तों बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। यार दोस्तों अगर आप घर में इसी तरह का आलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखें। यार दोस्तों बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त, तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके अल्लाह हाफ़िज़।